अरुण गाड़ी के नीचे उतर चुका था और चलती हुई गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए बोला, अरे माँ, अब क्या हुआ? अब क्यों आप मुझे साथ नहीं ले जा रही हैं? मैं तो आपका ही बेटा हूं ना। अब भी ले चलिए मेरे कान पकड़कर। इतना सब एक ही दिन में, या कहें एक ही घंटे में हो जाए तो कौन सी माँ झेल पाएगी? अरुण की माँ भी बिल्कुल उसी तरह हड़बड़ा गई थीं, जैसे कि उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता तो वो हड़बड़ा जाता। अरुण वहां से ऑटो पकड़कर वापस हॉस्पिटल की तरफ चला गया और उसकी माँ अपने घर घर पहुंची तो अपने पति को देखते ही वो हड़बड़ाई हुई सी कहने लगी, सुनिए जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी अभी अरुण को। इतना कहकर जब वो हॉल में कदम रखने लगी तो उन्होंने मिस्टर और मिसेज शर्मा को हॉल में बैठे देखा। मिसेज शर्मा रो रही थी और मिस्टर शर्मा फोन पर किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर अरुण के पिता पलटकर पूछने लगे, अरे कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? मैं यहां तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। मिस्टर शर्मा की गुड़िया काजल कहीं मिल नहीं रही है। मिसेज शर्मा कह रही हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस आई तो घर में सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं है। और तो और उसका फोन भी बंद है और उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार तक को उसकी कोई खबर नहीं है। अरुण की मां पहले से ही हड़बड़ाई हुई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो अपनी पत्नी को इग्नोर करते हुए कहने लगे, अभी जो जरूरी है वो देख लेते हैं। तुम्हें जो कहना है वो बाद में कहना। अभी काजल को ढूंढना जरूरी है और तुम पहले यहां आकर मिसेज शर्मा को संभालो। अपने पति के कहने पर अरुण की मां मिसेज शर्मा के बगल में जा बैठी और उन्हें सांत्वना देने लगी। चिंता मत कीजिए बहन जी, काजल हमारी भी बच्ची है। सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब और अरुण के पापा उसे ढूंढ लेंगे। हो सकता है वो कहीं टहलने निकल गई हो, आ जाएगी वापस। मिसेज शर्मा कहने लगी, ऐसा नहीं होता है। काजल कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। मैंने अच्छे से उसे रात में सुलाया था और सुबह वॉक से लौटकर आई हूं तो मुझे वो कहीं नहीं मिली। पूरी रिश्तेदारी में फोन घुमा चुकी हूं। उसके सब दोस्तों को परेशान कर दिया है बार बार फोन करके, लेकिन उसका कोई पता नहीं। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। उधर दोनों आदमी, अरुण के पिता और मिस्टर शर्मा, काजल को किसी भी तरीके से ढूंढ लाने की कोशिश में जुटे थे। अरुण की मां के पास एक सिरदर्द पहले से ही था और अब ये एक और आ बैठा था। मिसेज शर्मा ने उनकी ओर देखते हुए पूछा, एक बात बताओ बहन जी, अरुण को लेने गई थी ना आप? अरुण कहाँ है? हो सकता है अरुण जानता हो काजल कहाँ गई है। वो दोनों तो साथ में काफी वक्त बिताते हैं। मैंने उन्हें कल शाम में भी साथ बैठे देखा था। दोनों जैसे बहुत गंभीर बातों में लगे थे। मुझे लगता है अरुण को पक्का पता होगा कि काजल कहाँ है। मिसेज शर्मा का इतना कहना हुआ और कुदरती तौर से अरुण की मां के दिमाग में एक सवाल आया जिसने उसे डरा के रख दिया। वो सहम सी गईं और मिसेज शर्मा से थोड़ी दूर होने लगी। उनके दिमाग में जो सवाल आया था वो ये था कि अरुण जिस लड़की की बात कर रहा था, कहीं वो काजल ही तो नहीं। अब उनके माथे से पसीने छूटने लगे। ये देखकर मिसेज शर्मा को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने अरुण की मां को अपनी तरफ करते हुए पूछा, क्या बात है बहन जी? अरुण जानता है क्या कि काजल कहाँ है? मेरे सवाल पूछने पर आपके माथे पर पसीने क्यों आ गए? अरुण की मां थोड़ी बगल में खिसक कर बोली, अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा कि अरुण जानता है कि नहीं कि काजल कहाँ है? मुझे तो बस काजल की चिंता में पसीने आ रहे हैं। सब लोग इतने परेशान हैं और तो और हॉल का ऐसी भी काम नहीं कर रहा है। मिसेज शर्मा को कुछ अजीब लगा। वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, फिर तो ये बात अरुण खुद ही बता देगा। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। अरुण के पिता और मिस्टर शर्मा दोनों उनकी आवाज सुनकर उधर आए और फिर मिस्टर शर्मा पूछने लगे, क्या बात है? अरुण का जिक्र कहाँ से आया? वो तो अभी स्कूल गया होगा ना? अरुण के पिता अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। उन्हें साफ दिख रहा था कि दाल में कुछ तो काला जरूर है, क्योंकि उनकी पत्नी उनसे नजरें नहीं मिला रही थी। उन्होंने आवाज ऊंची करके पूछा, भागवान, मिसेज शर्मा पूछ रही हैं कि अरुण कहाँ है। जवाब दो उन्हें। अरुण की मां अपने पति की आवाज सुनकर कांपने लगी। वो वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं क्या कर रही हो? पक्का कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? इस बार अरुण के पिता ने अपनी पत्नी के बेहद करीब जाकर यह सवाल किया। मिसेज शर्मा बीच में बोल पड़ी, बहन जी बताइए ना कि अरुण कहाँ है। मैंने आपको बताया था कि सुबह वो वहां सेक्टर 10 के ठेके के सामने बैठा था। आप गई थी ना उसे देखने? लेकर क्यों नहीं आई आप उसे वापस? मिसेज शर्मा की इस बात से तो जैसे वहां और तीन लोग, मिस्टर शर्मा, अरुण के माता पिता,
एकदम सन्नाटे में थे। अरुण की मां ने अपने पति की तरफ देखकर कहा, मैं आपको घर आते ही सबसे पहले ये बात बताने वाली थी, लेकिन काजल का गुम हो जाना मुझे ज्यादा बड़ी बात लगी। अरे कौन सी बात बड़ी है और कौन सी छोटी, ये तुम अपनी बुद्धि से न सोचो तो ही अच्छा रहेगा। तुम औरतों से अपनी औलाद नहीं संभाली जाती है और आई हैं कारोबार संभालने। कहाँ है वो गधे का बच्चा? मैं बताता हूं उसे जवानी का जोश कैसा होता है। उनका गुस्सा देख मिसेस शर्मा कहने लगी, भाई साहब, जो करना हो बाद में कर लेना, लेकिन अभी अरुण को घर लेकर आओ। उसे पक्का पता होगा कि काजल कहाँ है। मिस्टर शर्मा अरुण के पिता को शांत करते हुए कहने लगे, जो भी कहना सुनना हो वो बाद में कर लेना। अभी दोनों बच्चों को पहले घर ले आते हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं काजल किसी मुसीबत में ना हो। मिस्टर शर्मा की ये हालत देख अरुण के पिता अपनी पत्नी से सारी जानकारी लेकर वहीं अस्पताल की तरफ निकल गए, जहां अरुण ने खुद अपनी मां को बताया था कि वो बैठा हुआ था। जैसे ही वो दोनों, मिस्टर शर्मा और अरुण के पिता अस्पताल में पहुंचे, तो उन्होंने अरुण को रिसेप्शन पर बैठा पाया। अरुण का ध्यान उन दोनों पर नहीं गया और यही वजह थी कि वो उस पर पड़ने वाले थप्पड़ से आगाह नहीं हो पाया। उसके पिता ने उसे कॉलर से खींचा और वहां के खाली वार्ड में ले जाकर अस्पताल के बेड पर पटक दिया। अरुण डरा हुआ था और कह रहा था, सॉरी पापा, मैं आपको बताना चाहता था, मगर मैं बता नहीं पाया।